हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए एक नया टर्म निकाला है मोदी सर ने। जानते हैं क्या है वो? आज के न्यूज़पेपर में बताऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल आपके पास में इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंडिया यूएस इंचेस क्लोजर टू लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इंडिया और यूएस के बीच में फ़ाइट किस चीज़ की है। देखिए, इंडिया से स्टील और एल्युमिनियम बहुत मात्रा में यूएस जाता है, उसके ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं। और यूएस चाहता है कि इंडिया जो है अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे। तो ये ही दोनों में मेजर डिफरेंसेस चल रहा है, जिसको लेके ये चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं और उसके बाद उसको आगे लेके जा सकते हैं। और उसके बाद में आपके पास में फर्स्ट पेज में और कुछ नहीं था। एडिटोरियल में आप आ जाएंगे। एडिटोरियल में आपके पास में 4 आर्टिकल्स थे। एक चाइल्ड लेबर के ऊपर में आर्टिकल है। इसमें इन्होंने वेलपर करके एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेके समझाया हुआ है कि कैसे वहाँ पे चाइल्ड लेबर से पूरा रीजन को मुक्त किया गया, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में आपके पास इंडिया कनाडा रिलेशन के ऊपर में बताया गया है, और उन्हें बताया, उसमें बताया कि G7 ये जो मीटिंग है, इसको हमें एक स्टार्ट लेना चाहिए, ताकि हमारे हाई कमीशन ये सब के जो पोजीशंस पोस्ट वेकेंट हो गए थे उनको फिर से रीइंस्टेट किया जाए। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइट टू एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताया गया, तो आप इससे पढ़ लेंगे तो आपको उस एक्ट के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो स्टैम्पेड हुआ था उसके ऊपर में आर्टिकल लिखा हुआ। उसके बाद में आपके पास में अभी जो बस 2 दिन पहले ही रेल इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि उधमपुर से बारामूला तक की रेल लिंक बनी है, तो उसके बारे में लिखा हुआ था। इसमें से मैं 2-4 चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो क्या था, इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग से 44,000 करोड़ रुपए इसका खर्चा आया, और इसको बनाने में 28 साल लग गए। तो मैं एक चीज़ ये समझ रहा था, क्योंकि मैं आगे जाके 2-3 पेजेस और पढ़ रहा था, तो मुझे ये समझा कि हम ये 28 साल में से 1 या 2 साल भी बचा लेते तो हमारा काफ़ी सारा पैसा बच सकता था। उसके बाद में आप आ जाइए, यदि ओपिनियन वाले पेज में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको भारत माता, आपने काफ़ी बार भारत माता सुना होगा, तो आप यदि ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको भारत माता की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपके पास में ये है वायलेंट क्राइम बाय द जुवेनाइल। तो इस आर्टिकल में आप देख पाएंगे कि कैसे परसेंटेज ऑफ दिस क्राइम इज़ इंक्रीजिंग, और उसमें से मैंने आपको इस चार्ट के ऊपर में आपको एक डेटा इंप्रेशन का क्वेश्चन बना के दिया है। उसके बाद में आप न्यूज़ सेक्शन में आ जाइए। न्यूज़ सेक्शन में ज़्यादा कुछ भी नहीं था आज की डेट में, इस पेज में कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, यहाँ पे जिस चीज़ से मैंने न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू किया था उसमें आप देखेंगे कि मोदी सर ने आप लोगों के लिए एक नया टर्म इजाद किया जिसे कहते हैं अमृत जनरेशन। सो आप सभी अमृत जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल में आप जाएंगे तो आपको इस डिटेल के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में इस पेज में आपके पास में 2 आर्टिकल आते हैं। एक तो आपके पास में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो उन्होंने कुछ जो डेटा है किसी सेमिनार में बोला है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में आपको पता चलेगा हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हेल्प टू शेप अप द सोसाइटी। और उसके बाद में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना बड़ा प्रोजेक्ट को और इतने सारे लोगों का इलेक्शन कैसे साइमल्टेनियसली वो करा पाते हैं, तो उसके बारे में ये डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद में आपके पास में ये पूरा पेज पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। एक तो एग्जॉम स्पेस मिशन जो है वो क्यों डिले किया गया, क्योंकि क्या हुआ था कि लिक्विड ऑक्सीजन गैस का लीक हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया यूके का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें कौन कौन से सबमेरिन्स ये शिप्स इन्वॉल्व हैं वो आप याद रख सकते हैं, और ये कहाँ पे हो रहा है, अरेबियन सी में हो रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको वो बताया था कि वो जो रेल लिंक में जब हम 28 साल में से 1 या 2 साल भी बचा लेते तो कैसे फ़र्क पड़ता है, आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें ये बताया गया कि AC का यदि टेम्परेचर हम 1 डिग्री भी कम करते हैं तो लगभग से 6% हमारी बिजली बच जाती है। तो इसी तरीके से जब हम 28 साल में हमारा लगभग से 44,000 करोड़ रुपये यदि खर्च हो गया, तो 1 या 2 साल यदि हम बचा लेते अपने, तो हो सकता है हम काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर रोक सकते थे। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आता है कि हमारा जो टोटल पावर कंजम्पशन अभी जो है वो लगभग से 241 गीगावाट है, वो भी दिया हुआ है इसमें। उसके बाद में आपके पास में ये आता है इंडिया अनलाइकली टू रेटिफाई हाई सी ट्रीटी, अनलाइकली टू रेटिफाई, सो दैट मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद नहीं साइन करेंगे। और क्यों नहीं साइन करेंगे ये भी आप समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं क्योंकि क्या होता है, किसी भी कंट्री के
पास का जो सर्टन नॉटिकल जो होता है वो उनका खुद का वाटर माना जाता है, बाकी का जो वाटर होता है या जो सी होता है उसको इंटरनेशनल वाटर माना जाता है। तो उसमें भी मतलब अब क्या हो रहा है कि उसमें ऐसा हो सकता है इंटरनेशनल वाटर में एक थर्ड कंट्री आके माइनिंग कर सकती है, हो सकता है वो एरिया इंडिया के बहुत क्लोज हो और एक थर्ड कंट्री आके माइनिंग करे। तो इसके लिए इंडिया रेडी नहीं है कि हम ये साइन करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में ऐसा अच्छा, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि ये मीटिंग हो रही है फ्रांस में, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल नॉट गो हेड विद दिस। और बिजनेस पेज में आप आएंगे तो बिजनेस पेज में आपके पास में एक आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक कट्स इंडियाज़ फॉरकास्ट। सो इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट रखा हुआ है 6.3% रखा हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारे प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था यूएस काफ़ी ज़्यादा टैरिफ ये सब के पीछे लगा हुआ है, तो इससे हमारा काफ़ी एक्सपोर्ट में डैमेज हो सकता है। उसके बाद में आपके पास में वर्ल्ड न्यूज़ है। वर्ल्ड न्यूज़ में आप पढ़ सकते हैं जनरल डेवलपमेंट है थोड़ा सा, इजराइल गवर्नमेंट इज़ फेसिंग सम चैलेंज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पार्टी, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है कोई, वो चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग जो है मिलिट्री में सर्व ना करें, तो उसको लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वहाँ पे। बाकी यूएस और चाइना हैज़ बीन एबल टू फॉर्म ए डील, उनका ऑलमोस्ट डील हो गया है, टैरिफ लगा रहेगा, फिर भी देखते हैं क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट का जो है काफ़ी कुछ अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि मतलब वो चीज़ रहेगी वहाँ पे। उसके बाद में आपके पास में और ज़्यादा कोई आर्टिकल नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये है कि हम लोग पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट बेस देखते हैं, लेकिन यूएस का क्या कहना है ये समझिए, पाकिस्तान इज़ ए फेनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड। तो यानी कि यूएस की आंखों में या यूएस के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान को काफ़ी अपने एज ए पार्टनर कंसिडर करता है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। दिस मेक्स इट वेरी स्ट्रेंज कि हम अब इस चीज़ को कैसे लेके आगे जा सकते हैं, राइट। तो ये सारे आप क्वेश्चन, ये सारे आर्टिकल्स को आप पढ़िएगा, उसके बाद में जो मैंने उसमें से 5 क्वेश्चन आपको बना के दिया उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।